देखो ऐसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आते ही आते हैं और बहुत ही आसान होता है इसे बताना। अगर आपने एक क्वेश्चन को समझ लिया तो सारे क्वेश्चन आपके लिए काफी इजी लगेंगे। चलो हम लोग शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखो कॉन्सेप्ट को समझो, जो दिया है पहले उसको लिखो। दिया है, क्या दिया हुआ है? -6। ठीक है, और क्या बोल रहा है? अल्फा और बीटा इसके शून्यांक है। अल्फा और बीटा इसके शून्यांक है। ठीक है, तो चलो सबसे पहला काम क्या करो आप, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, प्यारे बच्चों, सबसे पहले जो दिया गया बहुपद है आप उसको लिखो। उसके बाद बहुपद से आप एबीसी छाटो एबीसी। देखो ए बराबर 2, बी बराबर 3 और सी बराबर -6। एक्स स्क्वायर के गुणांक को हम लोग ए बोलते हैं, जो एक्स के साथ गुना रहता है उसको बी बोलते हैं, जो अचर पद होते हैं उसको हम लोग सी बोलते हैं, है ना। अब क्या करना है आपको, तुम्हें पता है प्यारे बच्चों। देखो आपको ये क्वेश्चन में ही लिख दिया है कि अल्फा और बीटा इस द्विघात बहुपद के शून्यक है। तो शून्यक है तो आपने शून्यक और गुणांक के बीच क्या संबंध पढ़ा है? कुछ याद है? आपने संबंध पढ़ा है, लिखिए, चूंकि अल्फा बीटा दिए गए द्विघात बहुपद के क्या है? शून्यक है ना, शून्यक है। तो हम लोग लिख सकते हैं इसको अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या लिख सकते हैं बता? -b/a। क्या तुम्हें ये आइडेंटिटी याद है? अगर नहीं याद है तो देख लो, अल्फा प्लस बीटा और -b/a, तो -b बराबर कितना है? 3, माइनस हमने आगे लगा दिया, a बराबर है 2, यानी -3/2। ये किसका मान हो गया? अल्फा प्लस बीटा का। कोई दिक्कत? अब हम लोग क्या करेंगे? अल्फा इंटू बीटा, फॉर्मूला क्या होता है इसका? c/a। c बराबर -6, a बराबर कितना है? 2, 2 तिया 6 -3। कोई दिक्कत? कोई भी दिक्कत बताओ। सबसे पहला काम हमने क्या किया, जो बहुपद दिया हुआ है हमने बहुपद को लिखा, उसके बाद एबीसी निकाला। इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आएगा आप इसी स्टेप्स को फॉलो करना है, आसानी से बन जाएगा। हमने क्या किया, सबसे पहले दिया गया बहुपद को लिखा, उसके बाद अल्फा और बीटा दिए गए बहुपद के शून्यांक है, तो हमने संबंध पढ़ा है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, हमने -b/a निकाला, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। बस ये स्टेप आपको याद रखना। अब हम लोग क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? हमारा पहला क्वेश्चन है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। क्या तुम इसका चेहरा देख करके ये नहीं बता सकते हो कि ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पर भी जा सकता है? बताओ, ये अलजेब्रा में एक फॉर्मूला आपने पढ़ा है प्यारे बच्चों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है? बताओ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab। क्या तुम्हें ये फॉर्मूला याद है? अगर नहीं याद है तो सीख लो, है ना। तो ए स्क्वायर या बी स्क्वायर यहां पर आ रहा, यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा। कोई दिक्कत? हमने क्या किया है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को ए स्क्वायर बी स्क्वायर मान लिया है और फिर हमने इसको फॉर्मूला पे तोड़ दिया है। अब बाकी क्या करना है इसके बाद? बिल्कुल ही आसान है। इसके बाद क्या करना होगा आपको? देखो अल्फा प्लस बीटा का मान हमारा कितना है, देखो तो अल्फा प्लस बीटा का मान अभी हमने निकाला है कितना? -3/2। बस सीधा सीधी यहाँ पे मान को पुट कर दो, माइनस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है? -3। कोई दिक्कत? अब इसको हल कर लो, बहुत ही आसानी से हल हो जाएगा। -3 का स्क्वायर करो, कितना होगा बताओ? -3 का स्क्वायर, बहुत सारे बच्चे -9 लिख देंगे, लेकिन नहीं प्यारे बच्चों, जब भी आप माइनस का स्क्वायर करना है तो वो हमेशा प्लस में होगा। यानी माइनस का स्क्वायर करो -9, यानी -3 का स्क्वायर करो 9 और 2 का स्क्वायर करो 4, यहाँ देखो माइनस, यहाँ देखो माइनस, माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? 3 दूनी 6। चलो कुछ नहीं, इसके नीचे 1 हो जाएगा। चलो इसका एलसीएम निकालो, कितना आ जाएगा? 4, यहाँ हो जाएगा कितना? 4, यहाँ हो जाएगा 9, यहाँ कितना हो जाएगा? 6 चौक 24, कितना हो जाएगा? 6 चौक 24, दोनों को जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 33, 33/4। यही इसका आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। बहुत ही आसान था ना, कितना आसान था, है ना। कितना आसानी से हमने इसका आंसर निकाल दिया, 33/4। अब क्या ये सारे क्वेश्चंस जो मैंने लिखे हैं इसी मेथड से बनेंगे? हाँ बिल्कुल इसी मेथड से बनेंगे। चलो
अगर आपको अभी दिक्कत लग रहा है तो मैं क्वेश्चन नंबर 2 को आपको एक्सप्लेन करके बताता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 भी प्यारे बच्चों बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है, लेकिन थोड़ा सा ये अलग है। देख रहे हो ना, इसका चेहरा इससे मिल रहा है, लेकिन अल्फा इंटू बीटा इसमें अलग से ऐड कर दिया गया, तो कोई घबराने की बात नहीं है, हम लोग बिल्कुल आसानी से इसको हल कर पाएंगे। चलो देखो, एबीसी मालूम है। हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा। अभी प्यारे बच्चों हमने क्या किया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान कितना निकाला था बताओ? 33/4 निकाला था, तो यहां पर रख दो 33/4 प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना भी निकाला था बताओ? अल्फा इंटू बीटा बराबर था -3, था ना? अभी निकाला था जस्ट हम लोग पीछे। अब क्या करना होगा प्यारे बच्चों, इसको हल कर दो, बन गया और क्या, 33/4 प्लस माइनस -3 कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? देखो तो 4 12, 33 -12 नीचे कितना 4, चलो घटा दो, कितना जाएगा? 3 में से 2 जाएगा 1, 3 में से 21/4। कितना आसान है प्यारे बच्चों, बताओ। अब देखो इसी टाइप का जो क्वेश्चन है ये भी इसी टाइप का, ये भी बहुत ही आसान है। इस टाइप के क्वेश्चन काफी आसान होते प्यारे बच्चों, बस आपको इससे कॉन्सेप्ट को समझना होता है। देखो कितना आसान है ये, मैं इसे बताता हूँ। अल्फा स्क्वायर बीटा है और प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर है। चलो आप दोनों में कॉमन निकालो, कॉमन क्या मिल रहा है दोनों में? देखो तो अल्फा बीटा कॉमन ले लो दोनों में, यहाँ बच जाएगा अल्फा, यहाँ बच जाएगा बीटा। अल्फा इंटू बीटा हमने कितना निकाला था बताओ? अल्फा इंटू बीटा अभी हमने निकाला था -3, और अल्फा इंटू बीटा हमने कितना निकाला था? -3/2। अब इसको हल करो, आप कितना आएगा? देखो तो माइनस माइनस प्लस 3 तिया 9, 9/2। कितना आसानी से हमने सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है प्यारे बच्चों। अब एक क्वेश्चन बचा है प्यारे बच्चों, देखो क्वेश्चन नंबर लास्ट वाला 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। बहुत ही आसान है ये भी, दोनों का एलसीएम ले लो, यहाँ हो जाएगा बीटा, यहाँ हो जाएगा अल्फा, इसको सीधा कर दो, सीधा करने पर यह हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा बटे अल्फा इंटू बीटा। चलो अब इसका मान रखो, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है? देखो तो यहाँ पे, यहाँ देखो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है हमारा? अल्फा प्लस बीटा का मान -3/2, और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है बताओ? -3। ये माइनस के माइनस को कैंसिल कर दो तो कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? कुछ नहीं तो इसके नीचे एक है 3/2 इंटू 1/3, 3 कैंसिल करो 1/2। इस तरह से प्यारे बच्चों हमने चारों क्वेश्चन को काफी आसानी से आपको समझाने की कोशिश किया है, और ये चारों क्वेश्चन में से सेम टू सेम तो मैं नहीं बोल सकता हूं कि आ जाए, लेकिन हाँ अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो मैं गारंटी देता हूं इन चारों क्वेश्चन के टाइप से ही कोई ना क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में जरूर ही आएगा। कॉन्सेप्ट जरूरी है प्यारे बच्चों, जरूरी नहीं कि सेम टू सेम ये क्वेश्चन को आप एग्जाम में हल करो या सेम टू सेम ही क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए, ये कोई जरूरी नहीं है। लेकिन पैटर्न और कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ गया तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन है, चाहे ऑब्जेक्टिव चाहे सब्जेक्टिव हो, आप आसानी से उसे हल कर पाओगे।